क्या महाराज जी, एक प्रकरण है गोंडा जिले का। हाँ जी, बताएं। जी, उसमें ये कहा जा रहा है कि एक दामाद जो है अपनी सासू माँ का अंतिम संस्कार करने जाता है और वहाँ पे जैसे ही वह हाथ धोने के लिए पानी में जाता है, पानी में जैसे याचना करने के लिए जाता है, वैसे ही मगरमच्छ उसको जो है अपने मुंह में भर करके लेके भाग जाता है। हाँ जी, हाँ। तो उससे जो है मृत्यु हो जाती है। तो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में ऐसा है कि कोई भी दामाद जो अपने सासू माँ का अंतिम संस्कार करने नहीं जाता है। तो क्या क्या मान्यताएं हैं गुरुजी? देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार वैदिक मान्यता तो ये है कि सर्वप्रथम मुखाग्नि देने का अधिकार उनके गोत्र वालों और परिवार वालों, सगे संबंधियों का होता है। जी। विशेष तौर पर अगर गोत्र के लोग करें तो और उत्तम होता है, जी। लौकिक परंपरा के अनुसार, पुराणों के अनुसार, जी। दोनों के अनुसार। अगर कोई नहीं रहता है करने के लिए और हम्म। मुखाग्नि करनी ही है, हम्म। तो मूल रूप में वैदिक परंपरा का मतलब है मुखाग्नि से उसकी आत्मा को शांति, अस्थि विसर्जन से उसकी आत्मा को हम्म। शांति। हम्म। तो वो होना चाहिए। मर्यादा इसकी भी है। अगर कोई नहीं करने वाला है, समाज अनुमति दे, लोग अनुमति दे, आचार्य अनुमति दे, विद्वान अनुमति दे, तो हम्म। रही बात जो उन महानुभाव की मृत्यु उस समय हो गई, तो मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा उनकी आत्मा को शांति मिले। दूसरी बात ये है कि भरत जी को समझाते हुए वशिष्ठ जी ने कहा है, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस यबजस विधि हाथ। जगह निश्चित है, समय निश्चित है, होनी निश्चित है, कब किसको कहाँ जाना है वो निमित्त बन जाता है, माध्यम बन जाता है। को करने गए तो ऐसा हो गया, ये एक अपकीर्ति फैल गई। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वो करने गए तो हो गया, देख लिए तब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। हाँ, कि तो उनकी लोग जो है मृत्यु। सोशल मीडिया पे इस समय यही चर्चा चल रहा है कि सोशल एक मीडिया आपकी कुछ सोशल मीडिया आपकी कुछ कर सकती है, करा सकती है, सही को झूठ, झूठ को सही, कुछ भी कर सकती है अपने मनमानी। है जी। ना, क्या किया जाए। देखिए, तो परंपराओं को विलुप्त होते देखा जा रहा है। जी। तो सोशल मीडिया पे जो हो सब सही हो, ये उचित नहीं है और ये जी। सही भी नहीं है। जी। तो मुख्य रूप से उद्देश्य ये है कि उस जीवात्मा का अंतिम संस्कार होना चाहिए था। अगर दामाद का पुत्र कोई होता वो करता तो और अच्छा रहता, क्योंकि वो नाना हम्म। नानी का क्रियाकर्म करने का अधिकार पौत्र को होता है। हम्म। हाँ, और एक उद्देश्य ये भी है, पुत्र का धर्म हमारे यहाँ शास्त्रों में है, अगर जी। उसका पालन करते हुए भी कृत्य हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो करने गया इसलिए उसकी हत्या हो गई या मर गया या कुछ भी हो गया, जो भी स्थिति हुई हो, घटना वहां घटी हो, जी। वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये रूढ़ बाध्यताएं हैं। कोई ऐसे संसार के पहले दामाद नहीं होंगे जो ऐसा कृत्य किए होंगे। बहुतों के सामने विषम परिस्थितियां ऐसी आती होंगी जिनके आगे पीछे कोई नहीं होगा, ना कोई पूछने वाला होगा। हम यहाँ बताओ, जो लावारिस लाशें पड़ी रहती हैं, जी। और जी। कई जी। संस्थाएं ऐसी चल रही हैं जो जाकर के उनका अंत्येष्टि कर देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते जी। हैं। जी। जी। तो क्या ये उचित नहीं है? ये कई मानवीयता को दर्शाता है, सर्वोपरि मानवीयता है। जी, कई बेटियां देखते हैं कि अपने माता पिता को कंधा देती हैं, बेटे नहीं क्यों नहीं होते करेंगी तो। बेटियां? क्या बेटियों को अधिकार नहीं है? बेटियां वो माता पिता नहीं है? हाँ, शास्त्र की परंपराएं अलग हैं, लेकिन हम्म। बेटी का ही तो बेटा कर सकता है क्रियाकर्म, नाना नानी का। हम्म। अगर आप हमारे यहाँ देखे हो शास्त्रों में, तो हमारे यहाँ पितृपक्ष में कराए जाते हैं पार्वण श्राद्ध इत्यादि, सामान्य श्राद्ध भी कराए जाते हैं। तो उसमें भी 3 पीढ़ी के श्राद्ध किए जाते हैं, इस बच्चे के भी, उस बच्चे के भी। हम्म। नाना बरनाना वृद्ध परनाना। ठीक है, पिता पितामह प्रपितामह, 3 इधर 3 उधर के। जी। तो हमारे यहाँ जो विवाह होते हैं, ब्राह्म विवाह होते हैं, उस विवाह के बाद दोनों कुल मिल जाते हैं और दोनों कुल के क्रियाकर्म को करने के अधिकारी हो जाते हैं। जी। हाँ, तो बेटी का बेटा। जो ये कह रहे हैं कि ये घटना सिर्फ इसलिए घटी क्योंकि वो अपने सासू माँ का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे, उनको क्या क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया पे एकदम से चर्चा छिड़ा हुआ है। अच्छा, जैसे परिस्थिति क्या थी घटनाक्रम के अनुसार मुझे पूर्ण रूप में जानकारी ठीक से है नहीं। अभी तो हम वृंदावन में आए हैं तीर्थ यात्रा हेतु, लेकिन आपसे बता दें, हम्म। सही बात ये है कि आप वो किस परिस्थिति में गए करने के लिए, किस परिस्थिति में नहीं गए करने के लिए, उसको वही जाने। वो हम्म। करने गए इसलिए ऐसा हो गया, तो ये रूढ़वादिता है, ये बिल्कुल गलत है, ये ढोंग है, ये हम्म। पाखंड है। जी। हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। मान लो उसके आगे पीछे कोई न रहा हो, तो मुख्य रूप से उद्देश्य होता है उस जीवात्मा की मुक्ति, कल्याण के लिए कोई कामना करना, कल्याण के लिए कोई कृत्य करना, काम करना। शास्त्र में यहाँ तक तो आचार्य को भी अधिकार दे दिया कि कोई करना हो तो उनके पुरोहित और आचार्य, अगर कोई अन्य उनके परिवार के सगे संबंधी सगोत्री अगर करने वाले हैं तो नहीं जी। करना चाहिए। पूरी बात ध्यान से सुनिएगा प्रमोद जी, और पूरा डालिएगा, कोई क्लिप काट के मत डालिएगा। जी। जी महाराज जी, नहीं तो एकदम लोग पूरा। क्या करते हैं, हाईलाइटेड होने के लिए, टीआरपी पाने के लिए क्लिप काट के डाल देते हो, कि पूरी नहीं बात नहीं महाराज डालते जी, हैं। आपकी पूरी बात जाएगी।
हाँ, तो पूरी बात ये सुन लीजिए। पहली बात, गरुड़ पुराण के अनुसार अगर उनके सगोत्री और परिवार के संबंधी जन ये लोग अगर कोई ऐसा कोई श्राद्ध कर्म करते या मुखाग्नि करते तो सर्वोत्तम था। अगर जी। इन लोगों की अनुपस्थिति में कोई हुँ। नहीं है करने वाला, समाज आचार्य सब लोग एक मत होकर के आदेशित करते हैं, तो मुख्य रूपेण क्रियाकर्म होना जरूरी है। जी। मतलब ये जी, उद्देश्य होता है कि मतलब मृतक को जो है आत्मा को शांति मिले। आत्मा को शांति मिली, ये सर्वोपरि है। जी। किसी भी जीवात्मा को शांति प्रदान करे, ये सर्वोपरि है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद महाराज जी, खास बात धन्यवाद जी, बताई। धन्यवाद जी। जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय सिया राम।